पिछले वीडियो में हम यहाँ तक जान चुके थे कि कंपनी के एक एक्स एम्प्लॉयर को एक पैकेज मिलता है जिसमें एक टेप और एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है कि सब सोचते हैं कि हम 10 साल पहले गायब हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी इसी कंपनी में हैं और इस फ्लावर को ढूंढो और हमें बचाओ। उस टेप में वही पॉपी डॉल का एड था। जब वो लेटर को पढ़ लेता है तो वो निर्णय लेता है कि वो कंपनी में जाएगा और उन्हें ढूंढेगा और उन्हें बचाएगा। अब वो कंपनी में जाता है। उसके बाद की कहानी को हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर उस पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। अब जब वह एम्प्लॉयर कंपनी में जाता है तो सबसे पहले उसे एक ग्रीन टेप दिखाई देती है जिसे वो प्ले करता है। इस टेप में कंपनी के सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कैमराज, मोशन सेंसर्स और भी कुछ। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर उसे एक ब्लू टेप दिखाई देती है जिसमें इस कंपनी द्वारा बनाए गए इन लंबे हाथों के बारे में जानकारी दी गई थी कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। वो उस टेप को देखता है और उन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो और आगे बढ़ता है और वो फैक्ट्री हॉल में चला जाता है जहाँ उसे वो प्यारा सा नीला टॉय यानी हगी वगी दिखाई देता है। अगर आप हगी वगी के बारे में नहीं जानते तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उस एम्प्लॉयर को हगी वगी के पास एक जनरेटर दिखाई देता है। वो एम्प्लॉयर उसे स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसे स्टार्ट करता है तो उसके सामने एक पोस्टर खुलता है जिसमें लिख रखा था कि कंपनी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मतलब कंपनी के नियम वही कि आप रात के 8 बजे के बाद कंपनी में नहीं रुक सकते, चाहे आप कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ही क्यों ना हो। सबको 8 बजे से पहले ही कंपनी को छोड़ के बाहर जाना होता था। अब कंपनी में 8 बजे के बाद किसी का भी रुकना मना क्यों था? कंपनी में कुछ तो ऐसा हो रहा था जो आम लोग देख नहीं सकते या कंपनी आम लोगों को बता नहीं सकती थी। और इसका जीता जागता सबूत था कि जिस कमरे में किसी का भी जाना मना था उस कमरे की दीवारें आज भी देखने पर खून से लथपथ दिखाई देती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि अंदर क्या हो रहा था और क्यों लोगों का अंदर जाना बंद किया हुआ था। वह प्लेयर यह सब देखकर वापस हॉल में जाता है और हॉल में जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि अभी वो जिस हगी वगी को देख के गया था वो वहाँ था ही नहीं। और उस पूरी फैक्ट्री में उस एम्प्लॉयर के अलावा कोई भी नहीं था जो उस हगी वगी को दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। तो आखिर इतने कम टाइम में वो कहाँ चला गया? ये बात उसे थोड़ा हैरान करती है। जिसके बाद वो प्लेयर उस जगह से आगे बढ़ता है। थोड़ा सा और आगे जाता है और उसे एक येलो टेप दिखाई देती है जिसमें स्टोर रूम मैनेजर की आवाज़ होती है और वो कुछ ये बोलता है कि जब से उसने इस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया तब से कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और हर सामान अलग अलग जगह अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। उस टेप को सुनने के बाद वह एम्प्लॉयर वापस आगे बढ़ने लगता है जहां उसे यह पोस्टर दिखाई देता है। इस पोस्टर के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें यही लिख रखा है, इसमें यही है कि अगर कोई अनाथ बच्चों को गोद लेता है तो कंपनी उसे ज़्यादा बेनिफिट्स देगी, ज़्यादा बोनस देगी और ज़्यादा सैलरी देगी। वैसे तो आप पढ़ लो, ये कंपनी का एक नेक काम था। अब ये कितना नेक था और कंपनी के लिए कितना फ़ायदेमंद था ये हम धीरे धीरे जान जाएंगे। ये पोस्टर पढ़ने के बाद जैसे ही एम्प्लॉयर अपने पीछे की ओर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वो इस बात को भी इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर जब वो पीछे पलट कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता है। जिसके बाद वो एम्प्लॉयर्स टॉयज रूम में चला जाता है जहाँ वह अलग अलग प्रकार के टॉयज देखता है जो कि प्ले टाइम कंपनी ने बनाए थे। और इन्हीं टॉयज के बीच में उसे एक पिंक टेप दिखाई देती है। जब वो पिंक टेप को प्ले करता है तो उसमें स्टेला नाम के कंपनी एम्प्लॉयर का इंटरव्यू होता है। अब ये इंटरव्यू सुनो, पर थोड़ा ध्यान से। Stella, what made you want to work at the Playtime Co factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, most people to ever live are still younger than those. I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I
think we're getting a little off track. इंटरव्यू में स्टेला यही बताती है कि उसे बचपन से डॉल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब वो एडल्ट हो चुकी है। वो अपने बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करती है और उसकी इसी ख्वाहिश की वजह से वो इस कंपनी में काम कर रही है। फिर वो बोलती है कि अपने बचपन को जीना नामुमकिन है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वक्त के साथ बूढ़ी होती जाती है और एक दिन ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद वह पेड़ का जिक्र करती है कि पेड़ कैसे सालों तक जी सकते हैं पर हम इंसान नहीं जी सकते। और जैसे ये टेप खत्म होती है और वो एम्प्लॉयर आगे बढ़ता है, वैसे ही उसके ऊपर वो हगी वगी हमला कर देता है। अब